लिटरेचर का सेकेंड चैप्टर करेंगे, रेनबो पार्ट 2 का। आपको पता है सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, चैप्टर नंबर सेकेंड। जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कोई टेक्नोक्रेट है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट्स दिखाई दिया है कि थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है या थोड़ा और जूम करके लेना चाहिए। तो जो अभी तक बेस्ट पॉसिबल है वो दिया जा रहा है आपको। फिलहाल आपको इसे काम चलाना पड़ेगा, फिर जब हम लोग ऑफलाइन मोड में आएंगे फिर एक बार और कोशिश करेंगे। ओके, तो एडजस्ट योरसेल्फ, कंप्रोमाइज विद द सिचुएशन। तो ये भारत इज माई होम समरी करवा रहे हैं। आप लोग उस अपने बुक से, लिटरेचर वाली जो बुक है उससे भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर भी समझ में आया होगा, उसका क्वेश्चंस आंसर आप बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्ड्स जो आपको स्लाइड करके दिए थे उस वर्ड्स को भी रिकॉल करेंगे, तो चैप्टर और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा और प्लस वोकैबुलरी बिल्डअप होगी। सो दैट्स द बेस्ट वे टू एनरिच योर वोकैबुलरी। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी सेकंड चैप्टर बाय नेम भारत इज माई होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स प्रस्तुत लेख भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच है जब वो प्रेसिडेंट पद के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में थे, यानी शपथ ग्रहण समारोह में थे। उस टाइम जो उन्होंने स्पीच दिया था वही आपके चैप्टर में दिया हुआ है। एक्चुअली डॉक्टर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। हैदराबाद में 1897 में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। वो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। एंड उसके बाद एंड डाइड इन 1969। लेकिन उसके बाद 2 साल ही रहे और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके पहले वो बिहार के गवर्नर भी थे। He pledges himself to the loyalty of the Constitution which for the first time was given to people. वो भारतीय संविधान की कसम खाकर कहते हैं कि ये जो संविधान पहली बार यहाँ के लोगों को दिया गया है इसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, इसकी रक्षा करेंगे और इसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, कानून व्यवस्था को मानेंगे, कानून व्यवस्था लागू कराएंगे। He says that past is not dead and static. वो कहते हैं कि भूतकाल मरा हुआ नहीं है और अडिग नहीं है, मतलब वो चलायमान है, but it's alive and dynamic. भूतकाल जो हमारा है वो जीवित है और चलायमान है, because past endures the present and lead to future. हमारा जैसा पास्ट होगा वैसा ही हमारा प्रेजेंट होगा। जैसा हमारा पास्ट था वैसा हमारा प्रेजेंट है और जैसा हम प्रेजेंट में करेंगे हमारा फ्यूचर भी वही होगा। सो ही प्लेसेस हिमसेल्फ टू द टोटलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो ओवर इट में हैव स्टार्टेड एंड प्लेस हिमसेल्फ ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर soever it may have started and whosoever may have contributed. ये भारत के प्राचीन संस्कृति जहाँ से भी आई हो, जैसे भी आई हो, जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया हो उसको वो अविस्मृत नहीं होने देना चाहते हैं। और he says that only education is the instrument that can develop people
सोसाइटी एंड द नेशन। वो कहते हैं शिक्षा ही एक ऐसी बात है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जो पूरे मानव विकास की संभावना रखता है, पूरे लोगों को, समाज को और राष्ट्र को डेवलप करा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन विल बी देयर, दैट टाइप ऑफ पीपल विल बी देयर, एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल बी देयर, दैट टाइप ऑफ सोसाइटी विल बी देयर, एंड व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज देयर, दैट टाइप ऑफ नेशन विल बी देयर। So it's all in the hand of education, because education is a panacea, रामबाण है शिक्षा। तो after all it matters wherever you nurture yourself। आपको पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का मोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, वहाँ का मोड ऑफ टीचिंग क्या है, everything is countable। So let's start the next। So भारत is my home and its people are my family, says he। वो कहते हैं कि भारतीय लोग जो हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और पूरा ही भारत हमारा घर है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है भारत इज माई होम। ही अपील्स फॉर ड्यूअल वर्क, दैट इज फॉर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी अराउंड। वो कहते हैं दो तरीके से आप काम कीजिए, खुद की तरक्की के लिए कीजिए और थोड़ा समय निकालकर समाज की तरक्की के लिए भी कुछ कार्य करें। He talks to make his home beautiful and strong। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस घर को जितना ज्यादा खूबसूरत और स्ट्रांग बनाया जा सके अवश्य बनाएं। Finally, he says that he has full faith in his people that they will produce energy to tackle this dual task। अंततः वो कहते हैं कि उनका यानी डॉक्टर साहब का, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों में, हम लोगों में, यहाँ के पब्लिक में, और उनका ये भी विश्वास है कि हम लोग मिलकर उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिससे कि ये दोनों टास्क, खुद के डेवलपमेंट का और समाज के डेवलपमेंट का, हम दोनों टास्क पूर्णतः समर्पण से कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये आपको लिख कर भी हम दे रहे हैं, टाइप करके। दूसरी बात वर्ड्स भी जाएगा, आप उसको अवश्य कर लें। दैट्स ऑल।